हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन शॉप्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी शार्प में एक्सेस मॉडिफायर्स किन्हें कहते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वो एक कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी क्लास, डेटा टाइप या क्लास का मेंबर किस तरह से दूसरी क्लास या आउटसाइड द प्रोग्राम किस तरह से वो एक्सेस होगा। इट मीन्स हम उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि क्या वो एक्सेसिबल है या नहीं है। ये हम करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से। इसका मेनली जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है ताकि जो हमारा अनवांटेड डेटा एक्सेस है, जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हैं, वो हमारी क्लासेस को और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को एक्सेस ना कर सकें। सो बेसिकली हमारे पास सी शार्प में चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड प्राइवेट। जो पब्लिक होता है, पब्लिक का मीनिंग जैसा कि नाम से ही डिफाइंड है, वो हर जगह से एक्सेसिबल होता है। उसके लिए हम सिंपली क्लास का ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, प्रॉपर्टी हो, वेरिएबल हो, वो सभी हर जगह से एक्सेसिबल होंगे। जबकि जो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड के केस में उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ डिराइव्ड टाइप के लिए, डिराइव्ड क्लास के लिए ही एक्सेसिबल होती है। इंटरनल जो होता है, इंटरनल इज टोटली रिलेटेड टू इट्स असेंबली। जो उसकी करंट असेंबली है, सिर्फ उसी में वो एक्सेसिबल होगा। आउटसाइड द असेंबली वो एक्सेसिबल नहीं होगा। जो हमारा प्राइवेट होता है, प्राइवेट का मीनिंग ये होता है कि वो कहीं से भी बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अब ये जो चार हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये चार एक्सेस मॉडिफायर्स सी शार्प में मिल के छः एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। पब्लिक पब्लिक करता है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड करता है, इंटरनल इंटरनल करता है, प्राइवेट प्राइवेट करता है। ये चार हम देख चुके हैं। अब प्रोटेक्टेड और इंटरनल दोनों मिलके एक प्रोटेक्टेड इंटरनल बनाते हैं, और प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना मिलके प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाते हैं। ये एक मैंने टेबल तैयार की है, इसमें आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। एक समरी आपको काइंड ऑफ मिलेगी, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर मेरा जो एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक है, तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है, जीएस। उसके अंदर की जो क्लासेस हैं उसमें एक्सेसिबल है, यस। करंट असेंबली पूरी जो हमारी डीएलएल बन रही है उसमें अवेलेबल है, यस। उसके जो चाइल्ड क्लासेस बन रही हैं, क्या उसमें एक्सेसिबल है, यस। और अगर हम किसी सिर्फ उसी असेंबली में ही डिराइव कर रहे हैं, क्या उसमें एक्सेसिबल है, यस, दैट इज एक्सेसिबल। अब जब बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड के लिए, प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम, प्रोग्राम का मीनिंग यहाँ पे ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या उसमें अवेलेबल होता है, नहीं। जो उसकी क्लास होती है और जो चाइल्ड क्लास होती है, सिर्फ उसी में ही एक्सेसिबल होता है। उसी प्रकार इंटरनल देखते हैं। इंटरनल हमारा पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेनिंग क्लास और करंट असेंबली में ऐसे अवेलेबल होता है। प्रोटेक्टेड इंटरनल जो होता है वो इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड का कंबाइंड होता है। प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ जो क्लास होती है उसी में एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो होता है वो सिर्फ उस क्लास में और उसके डिराइव्ड क्लास में ही एक्सेसिबल होता है। तो इन सभी एग्जांपल्स को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, जहाँ पे मैंने आपके समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। पहले मैं इन सभी को क्लोज कर देता हूँ और आपको सीधा लेके चलता हूँ हमारे मेन प्रोग्राम पे।
मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है जो हमारे मेन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड प्राइवेट। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया, ये मेरी एक कंसोल एप्लीकेशन है। इस कंसोल एप्लीकेशन के साथ मैंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया है, जो कि आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट करके यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने डॉटनेट फ्रेमवर्क पे प्रोजेक्ट बनाया है तो हमने ये क्लास लाइब्रेरी बनाई है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें मल्टीपल क्लासेस ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो हम मल्टीपल क्लासेस ऐड करेंगे अलग अलग प्रोटेक्शन लेवल के साथ, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो दूसरे सॉल्यूशन में या विद इन सॉल्यूशन या विद इन क्लास किस तरह से चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के लिए सबसे पहले एक क्लास ये मैंने बनाई है, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्लास को पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स ये है कि पब्लिक क्लास होने की वजह से, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होने की वजह से ये जो क्लास है ये आउटसाइड द असेंबली भी अवेलेबल होगी। मीन्स ये एक असेंबली है, ये दूसरी असेंबली है, और ये कंप्लीट प्रोग्राम है। तो इस असेंबली के बाहर अगर मुझे इस क्लास को एक्सेसिबल करना है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट पे आके ऐड एग्जिस्टिंग ऐड रेफरेंस करना होगा। रेफरेंस में मैं इस प्रोजेक्ट को ऐड कर लूँगा जो मेरा क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है। उसके बाद अब क्योंकि ये मेरी क्लास पब्लिक है, तो ये क्लास मेरे इस प्रोजेक्ट की इस क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर अवेलेबल होगी। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये मेरी पब्लिक क्लास है, यहाँ पे मेरे 2 पब्लिक वेरिएबल हैं, यहाँ पे 2 मेरे पब्लिक मेथड्स हैं। ये मेरे 2 पब्लिक मेथड्स हैं और एक कंस्ट्रक्टर है, वो भी पब्लिक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ, अगर मैं पब्लिक, जो मेरी क्लास का नाम है क्लास नेम, उसका एक रेफरेंस बनाया, इनिशियलाइज किया न्यू, और क्योंकि ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर है इस वजह से ये कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इंट आर एंड एन, तो ये कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है मेरे यहाँ पर। ये इस वजह से अवेलेबल हो रहा है क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है, एक्सेस लेवल है, वो मैंने पब्लिक किया हुआ है और यहाँ से मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ। इसी तरह से जो मेरी रोल नंबर और नेम नाम की प्रॉपर्टी है, ये दोनों भी पब्लिक इन नेचर है। तो इस वजह से क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा के मैं उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं क्लास की बाकी की मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ जो कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ अटैच्ड हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारी असेंबली में कोई भी क्लास, कंस्ट्रक्टर, मेथड, प्रॉपर्टी अगर पब्लिक हमने डिफाइन की है, तो वो उस असेंबली के बाहर भी अवेलेबल होगी। ओके दोस्तों, इसको मैं बाकी की चीज़ों को मैं कमेंट करके एक बार आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये बिल्ड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये सक्सीड हो गया, तो अभी हमें एक ब्लैक विंडो मिलेगी। अब आप देख सकते हैं ये ये विंडो ऑन होते ही ऑफ हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ वेट करने के लिए नहीं लगाया जिससे कि स्क्रीन हमारी वेट करे हमारे किसी इनपुट का या किसी चीज़ का। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, हम रीड और रीड लाइन का यूज़ करते हैं ताकि जो विंडो है, कंसोल विंडो है हमारी, वो वेट करे यूज़र का कि यूज़र कुछ एंटर करे स्क्रीन पे, तब तक वो विंडो वेट करेगी और हमें आउटपुट दिखेगा। तो मैंने ये चेंज करके अभी यहाँ पे चलाया और आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 और नेम और 1 नेम ये
पहले प्रॉपर्टी के थ्रू और देन मेथड्स हमारे जो पब्लिक हैं, एक्सेसिबल हैं, इस वजह से ये हमें अवेलेबल हो रहा है। इसको मैं बंद करता हूँ और अब हम इसको एक काम करते हैं, सबसे लास्ट में डाल देते हैं, क्योंकि हमें हर एक केस में चाहिए होगा। बाकी के मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज फिर वो एक साथ सभी मैसेजेस आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की। तो जैसा कि हमने पहले ही प्रेजेंटेशन में देखा था कि जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है डिराइव्ड टाइप के लिए। इसका मतलब ये है, जो हमारी सब क्लास है, सिर्फ उन क्लासेस में ही हमारी बेस क्लास की जो प्रॉपर्टी मेथड्स हैं वो अवेलेबल होंगे, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होंगे। इसको यहाँ पे कॉल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की क्लास बनाई है। ये जो मेरी क्लास है, मान लीजिए मैंने इस क्लास का नाम रखा है बेस क्लास, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कहा है प्रोटेक्टेड इंट एक्स। अब मैं इस, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कंस्ट्रक्टर में मैंने सिंपली वैल्यू असाइन की है, और ये मेरी चाइल्ड क्लास है। ये चाइल्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो प्रोटेक्टेड है, इस वजह से मैं इस वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर पा रहा हूँ, या यूज कर सकता हूँ। लेट्स से x इज इक्वल टू x, एग्जिस्टिंग में x प्लस 10 कर रहा हूँ, या जो भी कुछ करना चाहूँ। इट मीन्स जो मेरे प्रोटेक्टेड वेरिएबल है या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्टेड मेथड है, वो मुझे चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगा। राइट दोस्तों, अब अगर मैं इसका प्रोटेक्टेड हटा देता हूँ तो क्या होगा, क्या मुझे ये अवेलेबल होगा? आप देख सकते हैं, अब मैं इसे बिल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसके नीचे नीचे रेड कलर का एरर का साइन आ गया है, और एरर लिस्ट में भी इसने दिखा दिया बेस क्लास डॉट एक्स इज अनएक्सेसिबल। ये आपको बता रहा है कि बेस क्लास में एक्स है, बट ये बता भी रहा है साथ में कि इज अनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। सो अगर मुझे चाइल्ड क्लास में सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी चाइल्ड क्लास में वही चीज़ इनहेरिट एक्सेसिबल हो, कुछ चीज़ें एक्सेसिबल हो, तो उनके आगे मैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो ये था हमारा प्रोटेक्टेड के बारे में सारा कुछ। अब हम बात करते हैं इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर की। इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी क्लास किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और उसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो इंटरनल होता है। बट अगर हम बात करें किसी वेरिएबल की या मेथड की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट इन नेचर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इंटरनल क्लास एक्सेस मॉडिफायर का यूज़। इंटरनल, जैसा कि मैंने बताया कि ये विद इन असेंबली यूज़ होती है। विद इन असेंबली मीन्स मेरा ये जो प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मैंने इंटरनल क्लास जो बनाई है, इंटरनल क्लास एग्जाम्पल बनाया है, इसको मैं बिल्ड कर चुका हूँ, और अब मैं इसे इस दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरा इंटरनल का एग्जाम्पल है। ओके, अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो ये मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और इसमें माउस ओवर पे जब माउस लेके जाता हूँ तो माउस ओवर पे मैसेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंटरनल क्लास एग्जाम्पल इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। इट मीन्स जो हमारी इंटरनल क्लास है वो आउटसाइड द असेंबली तो एक्सेसिबल नहीं है, बट क्या वो उसी असेंबली में एक्सेसिबल है? तो आंसर है यस। देखते हैं इसको। इसके लिए मैंने इसको चेक करने के लिए क्या किया, यहाँ पे इंटरनल क्लास है, अब ये मेरी चेक इंटरनल मैंने एक क्लास बनाई है, और यहाँ पे अब मैं इस क्लास का उसी तरह से जैसे मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी वो करता हूँ, और इससे डायरेक्ट मेथड कॉल करता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है।
तो इससे साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि जो अगर हम किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में, ये सॉरी ये इसका है, ये वहाँ का नहीं है, उसी असेंबली का, ये आउटसाइड द असेंबली है, बिल्ड सक्सीडेड। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं जब इसी असेंबली में हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हूँ, तो मेरा ये जो क्लास है जो मैंने इंटरनल स्पेसिफाई की हुई है, ये इस क्लास में तो अवेलेबल है, इस असेंबली में तो डीएलएल में अवेलेबल है, बट आउटसाइड ऑफ दिस असेंबली इट इज नॉट एक्सेसिबल। ऑलराइट दोस्तों, अब हम चलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट जैसा कि नाम से ही डिफाइंड है, आपने अगर कोई भी क्लास प्राइवेट बनाई है तो आप उस क्लास के इवन चाइल्ड क्लास में भी उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट इन नेचर है। क्लास मेरी बाय डिफॉल्ट इंटरनल है, क्योंकि इंटरनल होती है, ये इंटरनल इसलिए यहाँ पे एक्सेसिबल है, क्लास अवेलेबल है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक मेंबर है दैट इज कॉल्ड वैल्यू। वैल्यू अब मैं यहाँ पे अगर चाइल्ड क्लास में मैं यहाँ पे इसे यूज करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, भले ही ये पेरेंट क्लास के अंदर अवेलेबल है। और इसमें नीचे मैसेज भी आप देख सकते हैं कि पेरेंट डॉट वैल्यू इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैंने कोई भी वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है तो वो इवन उसकी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं होता है। और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहूँ पेरेंट क्लास का, मान लीजिए मैं इसे इनहेरिट नहीं करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, मैंने इसे इनहेरिट नहीं किया, मैंने सिंपल इसका क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की और मैं चाहता हूं कि इसका जो वैल्यू वेरिएबल है वो मुझे एक्सेस हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे पब्लिक गेट वैल्यू और सेट वैल्यू जो है वो तो मुझे एक्सेसिबल हो रहे हैं, बट मेरा जो प्राइवेट वेरिएबल है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो हमारा प्राइवेट मेंबर, जो भी किसी भी क्लास में प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर होता है, वो कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होता है अदर देन विद इन अ क्लास। विद इन अ क्लास का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस, उसी क्लास में ही एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो हमें यहाँ पे जरूर मिलेगा। यहाँ पे इसका मीनिंग यही हुआ कि जो प्राइवेट अगर हमने बनाया हुआ है तो उस क्लास के विद इन अ क्लास तो अवेलेबल है, बट आउटसाइड ऑफ द क्लास ये अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो मेन हमारे जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड प्राइवेट, इनके बारे में सारी डिटेल्स थी। ये कोड भी है, ये कोड आपको नीचे दिए गए यूआरएल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं, अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको उससे प्रैक्टिस होगी। अब बात करते हैं हमारे दो एक्सेस मॉडिफायर्स के, जो बाकी के दो या बाकी के जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं उनसे मिलके बनते हैं। तो पहला है हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो जो प्रोटेक्टेड इंटरनल है उसके बारे में मैं आपको सम अप करके डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसका कोई एग्जांपल अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल जो होता है वो हमारे करंट असेंबली और डिराइव टाइप के ही अंदर अवेलेबल होता है, उसके अलावा ये कहीं और पे अवेलेबल नहीं होता है, और बाहर तो असेंबली के बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल है, प्रोटेक्टेड इंटरनल हमारा करंट असेंबली में और डिराइव टाइप जिस क्लास में भी उसको जहाँ पे भी उसकी क्लास है वहाँ पे वो एक्सेसिबल होगा। लास्ट हमारा है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। जो हमारा प्राइवेट प्रोटेक्टेड है ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनिंग क्लास में होता है और अवेलेबल और डिराइव टाइप में होता है विद इन करंट असेंबली। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो मॉडिफायर है ये सी शार्प के 7.2 वर्जन या उससे बड़े वर्जन के लिए ही अवेलेबल है, उससे पहले वाले वर्जन में ये अवेलेबल
नहीं है। सो दोस्तों, ये था सब कुछ एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।